साथियों नमस्कार। आज एक कविता अशोक चक्रधर की कटे हाथ। बगल में पोटली दबाए एक सिपाही थाने में घुसा और सहसा थानेदार को सामने पाकर सैल्यूट मारा। थानेदार ने पोटली की तरफ निहारा, सैल्यूट के झटके से पोटली भींच गई और उसमें से एक गाढ़ी सी कत्थई बूंद रिस गई। थानेदार ने पूछा, अबे ये पोटली में से क्या टपक रहा है? क्या कहीं से शरबत की बोतलें मार के ला रहा है? सिपाही हड़बड़ाया, हुजूर इसमें शरबत नहीं है। शरबत नहीं है तो बटता क्यों है? हद है, शरबत नहीं है तो क्या शहद है? सिपाही कांपा, सर शहद भी नहीं है, इसमें से तो कोई और ही चीज बही है। और ये चीज तो क्या खून है? अबे जल्दी बता, किसी मुर्गे की गर्दन मरोड़ दी या किसी भुट्टे की टांग तोड़ दी? अगर ऐसा है तो बहुत अच्छा है, पकाएंगे, हम भी खाएंगे, तुझे भी खिलाएंगे। सिपाही घिघियाया, सर न पका सकता हूँ न खा सकता हूँ, मैं तो बस आपको दिखा सकता हूँ। इतना कहकर सिपाही ने पोटली मेज पर खोली। देखते ही थानेदार की भी आत्मा डोली। उस पोटली से निकले किसी नौजवान के दो कटे हुए हाथ। थानेदार ने पूछा, बता क्या है बात, ये क्या कलेश है? सिपाही बोला, हुजूर रेलवे लाइन एक्सीडेंट का केस है। एक्सीडेंट का केस है तो यहाँ क्यों लाया है? और 20% बॉडी ले आया, 80% कहाँ छोड़ आया है? सिपाही ने कहा, माई बाप ये बंदा इसलिए तो शर्मिंदा है क्योंकि 80% बॉडी तो जिंदा है। पूरी लाश होती तो यहाँ क्यों लाता, वहीं उसका पंचनामा न बनाता। लेकिन हुजूर गजब बड़ा हो गया, वो तो हाथ कटवा के हो गया। रेल गुजर गई तो मैं दौड़ा, वो तना था मानिंदे हथौड़ा। मुझे देख मुस्कुराने लगा और ठूठ बाहें हिला हिला कर बनाने लगा, ले जा ये फालतू है, बेकार हैं। और बुलाला कहाँ है पत्रकार, मैं उन्हें बताऊंगा कि काट दिए किस लिए। इसलिए कि मैंने झेला है भूख और गरीबी का एक लंबा सिलसिला। 15 साल हो गए इन हाथों को कोई काम नहीं मिला। इसलिए मैंने सोचा कि फालतू है, बेकार है, इन्हें काट दूं और इस सोए हुए जनतंत्र के आलसी पत्रकारों को लिखने के लिए प्लॉट दूं कि इन कटे हुए हाथों ने 15 साल की रोजी रोटी की तलाश है। आदमी जिंदा है और ये उसकी लाश है, इन्हें उठा ले। अरे इन्हें इन दो हाथों को उठा ले, कटवा के भी मैं तो जिंदा हूं, तू क्यों मर गया? हुजूर इतना सुनकर तो मैं डर गया, जिन्न है या भूत। मैंने किसी तरह अपने आप को साधा, हाथों को झटके से उठाया, पोटली में बांधा और यहां चलाया। अब इनकी रिपोर्ट कैसे बनाऊं? इन्हें जलाऊं या दफनाऊं? थानेदार बोला, मामला सीरियस है, पर जलाने और दफनाने में काहे की बहस है? अरे नादान, आदमी जिंदा है तो दौड़ के पूछ के आ कि हिंदू है या मुसलमान। हिंदू है तो हाथों की चिता बना, मुसलमान है तो दफना। सिपाही बोला, हुजूर अब मुझे ना भेजे और इन हाथों को आप ही से भेजे। थानेदार भी चकरा गया, कटे हाथों को देखकर घबरा गया। बोला, इन्हें मेडिकल कॉलेज ले जा, लड़के इन्हें देखकर नहीं डरेंगे, इनकी चीर फाड़ करके स्टडी करेंगे। पता नहीं उसके बाद क्या हुआ, लेकिन घटना ने मन को छुआ। अरे उस पढ़े लिखे नौजवान ने अपने 2 हाथों को खो दिया। और सच कहता हूं कि टाइम्स ऑफ इंडिया में दक्षिण भारतीय युवक के बारे में एक खबर पढ़कर मैं रो गया और सोचने लगा
कि इसे पढ़कर तथाकथित बड़े लोग शर्म से क्यों नहीं गिर गए। अरे आज आपकी ही कृपा से एक अकेले पेट के लिए 2 हाथ भी कम पड़ गए। वो उकता गया आपके झूठी बातों से, वरना वो क्या नहीं कर सकता था अपने दिन इन 2 हाथों से। वो इन 2 हाथों से किसी मकान का नक्शा बना सकता था, हाथों में बंदूक थाम देश को सुरक्षा दिला सकता था। इन्हीं हाथों से वो कोई सड़क बना सकता था, क्रेन से सामान चढ़ा सकता था, और तो और ब्लैक बोर्ड पर हाथ से हाथ लिखकर बच्चों को पढ़ा सकता था। मैं सोचता हूं इन्हीं हाथों से उसने बचपन में तिमाही, छमाही, सालाना परीक्षाएं दी होंगी, मां से पास होने की दुआएं ली होंगी। इन्हीं हाथों में वह प्रथम श्रेणी के पास होने की खबर लाया होगा। इन्हीं हाथों से उसने खुशी के लड्डू, इन्हीं हाथों में डिग्रियां सहेजी होंगी, इन्हीं हाथों से उसने अर्जियां भेजी होंगी, और अगर काम पा जाता तो ये निपुता इन्हीं हाथों से मां के पांव छूता, खुशी के मौके पर इन हाथों से डपली बजाता, और किसी खास रात को इन हाथों से दुल्हन के घूंघट उठाता। इन्हीं हाथों से झुंझुना बजा बजा बेटी को बहलाता, रोते हुए बेटे के गाल सहलाता। पर तूने तो काट लिए मेरे दोस्त, लेकिन तू कायर नहीं है। कायर तो तब होता जब समूचा कट जाता और देश के रास्ते से हमेशा हमेशा के लिए हट जाता। सरदार भगत सिंह ने यह बताने के लिए देश में गुलामी है पर्चे बांटे, और तूने बेरोजगारी है ये बताने के लिए हाथ काटे। मैं कोई बड़ी बात कह रहा हूं ऐसा तो मुझे भ्रम नहीं है, लेकिन प्यारे तू किसी शहीद से कम नहीं है, तू किसी शहीद से कम नहीं है, क्योंकि तेरी शहादत के पीछे लाखों बेरोजगार नौजवानों की कतार है, और उस पूरी कतार की यही पुकार है कि हम भूखे नंगे परिवारों को रोजी रोटी का इंतजाम दो, हमें काम दो, हमें काम दो, हमें काम दो। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।